राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है रिश्तों के धागे। यह कहानी है सुमित्रा जो कि एक सास हैं और निधि जो कि सुमित्रा की बहू हैं, जिनके बीच शुरू में गलतफहमियां, तकरार और अहंकार की दीवारें होती हैं। लेकिन जीवन के उतार चढ़ाव, परिवार की जिम्मेदारियों और कुछ छुपे हुए रहस्यों के कारण वे एक दूसरे के असली रूप को पहचानती हैं। बरसात की हल्की हल्की फुहारें गिर रही थी। आंगन में भीनी-भीनी मिट्टी की खुशबू फैली थी। गांव के सबसे पुराने और सम्मानित ठाकुर हवेली के दरवाजे पर आज चहल-पहल थी। ढोलक की थाप, औरतों के गीत और बीच में से आती हंसी, सब कुछ जैसे त्योहार का माहौल बना रहे थे। निधि लाल बनारसी साड़ी में पलके झुकाए हुए अपने ससुराल की चौखट पर खड़ी थी। सुमित्रा जो कि घर की मुखिया थी, चेहरे पर एक सधी हुई सी मुस्कान लिए हुए आरती की थाली लेकर खड़ी थी। उनकी आंखों में अपनापन से ज्यादा एक गहरी जांच थी, जैसे सामने खड़ी लड़की को तौल रही हो। आओ बहू, गृह प्रवेश करो। आवाज में मिठास थी, पर भीतर कहीं एक अदृश्य दीवार भी थी। सुबह का सूरज अभी अभी निकला ही था। हवेली के आंगन में तुलसी के चौरे के पास सेनी बहन जी आरती कर रही थी। रसोई से चाय पत्तियों की खुशबू आ रही थी। निधि ने पहली बार इस घर में नींद खोली थी। वो धीरे-धीरे से उठी, उसने साड़ी का पल्लू ठीक किया और आईने में खुद को देखा। चेहरे पर नींद की हल्की-सी सुस्ती, लेकिन मन में एक अजीब-सी घबराहट थी कि आज की शुरुआत कैसी होगी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमित्रा की आवाज़ आई, "बहू, घर में पहली सुबह है, जल्दी उठकर रसोई में आ जाओ, आज का नाश्ता तुम्हें ही बनाना है।" निधि ने तुरंत से जी माँ कहकर जवाब दिया, पर उसने मन ही मन में सोचा, अभी तो यहाँ के मसाले कहाँ रखे हैं, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, लेकिन माँ जी को तो इम्प्रेस करना ही होगा। रसोई में कदम रखते ही निधि को चारों तरफ बड़े-बड़े पीतल के बर्तन, मसालों से भरे हुए मटके और लकड़ी के चूल्हे दिखे। गांव में पली बढ़ी होने के बावजूद भी इतने बड़े घर की रसोई का सिस्टम उसके लिए नया था। सुमित्रा अंदर आई, हाथ बांध कर खड़ी हो गई। तो बहू, आज नाश्ते में आलू के पराठे बनाओ और साथ में धनिया की चटनी भी बनाना। निधि ने आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश की। आटा गूंथा, आलू मसाले में मिलाए, पर आंच तेज हो गई और पहला पराठा हल्का सा जल गया। सुमित्रा ने तुरंत ताना मारा, हमारी बहुएं पहले दिन से ही घर का स्वाद बिगाड़े तो बहुत बुरा लगता है। निधि ने चुपचाप से दूसरा पराठा बनाया और इस बार बिल्कुल सही। सुमित्रा ने चखते हुए बस इतना कहा, ठीक है, पर उनके चेहरे से साफ था कि वो अब भी संतुष्ट नहीं हैं। दिन भर घर में रिश्तेदारों का आना जाना रहा। हर कोई नई बहू को देखने आया। सुमित्रा बार बार पड़ोसियों से कहती, हमारी बड़ी बहू रानी जैसी थी, काम में तेज और बोलने में बहुत मीठी। ये बात निधि को चुभ रही थी। क्या माँ जी मुझे उनकी तरह स्वीकार नहीं करेंगी। रात को जब सब लोग सो गए, निधि ने अपने पति अजय से कहा, तुम्हारी माँ को मैं पसंद नहीं आई हूँ ना। अजय ने हंसकर टाल दिया, अरे माँ का स्वभाव तो ऐसा ही है, वो जल्दी किसी को अपना नहीं मानती हैं। पर निधि के मन में कहीं एक गांठ पड़ गई। कुछ दिनों के बाद रसोई में चाय बनाते समय निधि ने चीनी कम डाल दी। सुमित्रा ने चाय पीते ही कप बहुत जोर से रख दिया। बहू, तुम्हारे मायके में मीठा ऐसे ही बनता है क्या। निधि ने धीरे से कहा, माँ जी, थोड़ी कम चीनी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। बस इतना सुनते ही सुमित्रा का गुस्सा फूट पड़ा। सुमित्रा ने कहा, तो अब तुम हमें सिखाओगी कि हमारी सेहत कैसी होनी चाहिए। कल से तुम्हें रसोई में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। निधि का तो अब दिल ही टूट गया। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी, पर भीतर ही भीतर उसने भी ठान लिया था कि मैं माँ जी को दिखा कर रहूंगी कि मैं इस घर की कितनी योग्य बहू हूँ। निधि के मायके से फोन आया कि उसके छोटे भाई की सगाई तय हो गई है और पूरा परिवार चाहता है कि निधि और अजय जल्दी आए। निधि ने सुमित्रा से अनुमति मांगी। सुमित्रा ने भी ठंडे स्वर में कहा, अभी घर में खेतों का हिसाब किताब चल रहा है, अजय नहीं जा सकता है। अगर तुम्हें जाना है तो तुम अकेले जाओ। निधि के चेहरे पर उदासी फैल गई। वो मायके गई, पर मन वहीं ससुराल में अटका रहा। मायके में भी सबने महसूस किया कि निधि अब पहले जैसी खुश नहीं है। करवा चौथ का दिन आया। हवेली में सजावट हो रही थी।
सारी बहुएं, बेटियां और पड़ोस की औरतें एक साथ पूजा की तैयारी कर रही थी। निधि ने पूरे मन से थाल सजाया, महावर लगाई, कपड़े संवारे। रात को जब चांद निकला, अजय ने उसका व्रत तुड़वाया, पर दूर से खड़ी हुई सुमित्रा यह सब कुछ देख रही थी। उनके चेहरे पर हल्की सी नरमी आई, लेकिन वो बिल्कुल भी जताना नहीं चाहती थी। एक रात अचानक से निधि को तेज बुखार आ गया। अजय शहर में मीटिंग के लिए गया हुआ था। निधि की हालत देखकर नौकरानी ने सुमित्रा को खबर दी। पहले तो सुमित्रा ने सोचा दवा दे देंगे, ठीक हो जाएगी, लेकिन जब निधि की आंखें बंद होने लगी, तो वो घबरा कर खुद उसके पास बैठ गई। माथे पर ठंडा पानी रखकर पूरी रात उसकी सेवा करती रही। सुबह निधि ने आंखें खोली तो देखा माँ जी उसके पास ही कुर्सी पर सोई हुई थी। दिल में हल्की सी गर्माहट आई, पर दोनों ने कुछ भी नहीं कहा। एक दिन हवेली के पुराने संदूक में निधि कपड़े रखते रखते एक जमीन की रजिस्ट्री पर नजर पड़ी। रजिस्ट्री पर अजय के नाम नहीं, बल्कि किसी और महिला के नाम लिखा था, शकुंतला देवी। निधि ने सोचा, ये कौन है और इनका इस घर से क्या रिश्ता है। जब उसने यह बात सुमित्रा से पूछना चाहा, तो सुमित्रा का चेहरा अचानक से सख्त हो गया। ये तुम्हारे पूछने की बातें नहीं है। निधि को लगा, इस हवेली में कुछ तो ऐसा है जो सब मुझसे छुपा रहे हैं। रजिस्ट्री का रहस्य निधि के मन में घर कर गया था। वो बार बार सोच रही थी, ये शकुंतला देवी कौन है और क्यों माँ जी ने इस बारे में बात करने से मना किया है। उस रात खाने के बाद निधि बरामदे में बैठी ही थी। सुमित्रा पास में आई और वह धीरे से बोली, बहू, घर के पुराने मामलों में दखल मत दो, वरना अच्छे अच्छे रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। निधि ने कुछ भी नहीं कहा, पर उनके भीतर एक जिद सी जम गई थी। मैं सच जाने बिना अब चैन से नहीं बैठूंगी। यह सच मुझे हर हाल में जानना ही है। अगले दिन जब निधि बाजार से सब्जी लेने के लिए गई, तो वहां पर पड़ोस की बुआ जी उसे मिली, जो हवेली के पुराने किस्सों की जानकार थी। बुआ जी ने धीरे से कहा, बेटी, शकुंतला देवी का नाम भी मत लेना यहाँ पर। वो तो। बुआ जी चुप हो गई, जैसे वह भी कुछ डर सी गई हो। निधि के सवाल और भी ज्यादा बढ़ गए। क्या शकुंतला देवी का सीधा रिश्ता इस परिवार से है? रात को निधि ने अजय से पूछा, तुम्हारे घर की इस रजिस्ट्री पर शकुंतला देवी का नाम क्यों है? अजय का भी चेहरा उतर गया। निधि, इस बारे में अभी कुछ भी मत पूछो, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। निधि ने नाराज होकर कहा, अगर तुम मुझसे सच सच नहीं बताओगे, तो मैं खुद ही इस सच का पता लगा कर रहूंगी। अजय चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। एक दिन हवेली की छत पर सूखते हुए कपड़े उतारते हुए निधि की नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी। जिज्ञासा से उसने उस संदूक को खोल दिया। अंदर एक लाल कपड़े में बंधी हुई पुरानी सी डायरी थी। डायरी के पहले ही पन्ने पर लिखा था, शकुंतला देवी की डायरी। निधि के हाथ कांप गए। उसने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, और डायरी के पहले ही पन्ने पर लिखी बात ने उसे हिला दिया। उस डायरी में लिखा था, मैं शकुंतला, सुमित्रा की सगी बहन हूँ। यह जमीन मेरी है, पर हालात ही कुछ ऐसे बने कि इसे हवेली के नाम करना पड़ा। आगे लिखा था कि शकुंतला देवी कभी इस हवेली में रहती थी, लेकिन एक बड़े झगड़े के बाद उन्होंने इस घर को छोड़ दिया। क्यों और कैसे, ये अगले पन्नों में था। निधि डायरी लेकर अपने कमरे में बैठ गई। पन्ने पलटते पलटते उसे पता चला कि सुमित्रा और शकुंतला में कभी गहरा प्यार था, लेकिन एक विरासत के विवाद ने दोनों को अलग अलग कर दिया। शकुंतला देवी ने घर छोड़ दिया और सुमित्रा ने कभी उनका नाम लेना भी बंद कर दिया। निधि सोच में पड़ गई, क्या मुझे माँ जी से यह सब कुछ पूछना चाहिए या फिर चुप रहना ही बेहतर होगा। लेकिन उसी समय उसने देखा, सुमित्रा अकेले आंगन में बैठी हुई है। उसकी आंखों में नमी है। शायद वो भी अपने अतीत को भूल नहीं पाई है। शाम को निधि ने साहस जुटाकर कहा, माँ जी, अगर मैं कहूँ कि शकुंतला देवी का नाम मैंने सुना है, तो आप नाराज होंगी। सुमित्रा चुप रही, फिर धीरे से बोली, बहू, कुछ रिश्तों के घाव इतने पुराने होते हैं कि उन पर बात करने से दर्द लौट आता है। निधि ने उनका हाथ पकड़ा, लेकिन कभी कभी घाव पर पट्टी रखने के लिए बात करना भी जरूरी होता है। आखिरकार सुमित्रा ने अपनी बहू को सच बताया, शकुंतला मेरी छोटी बहन थी। पिता ने अपनी वसीयत में जमीन उसके नाम पर कर दी थी, लेकिन मेरे पति को लगा कि यह जमीन हवेली के लिए जरूरी है।
मैं बहन और पति के बीच में फंस गई और बहन चली गई। तब से मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा है। निधि की आंखों में आंसू थे। उसे महसूस हुआ सास इतनी ज्यादा सख्त क्यों बनी, इसका कारण उनका दर्द है। निधि ने कहा, माँ जी, अगर शकुंतला चाची आज भी जिंदा हैं, तो क्या आप उनसे मिलना चाहेंगी? सुमित्रा ने धीमे से स्वर में कहा, पता नहीं वो मुझे माफ भी करेंगी या नहीं। निधि ने ठान लिया कि मैं इन दोनों बहनों को मिलवा कर रहूंगी। शकुंतला देवी कुछ दिन के लिए हवेली में रुकने को तैयार हो गई। हालांकि उन्होंने अपना छोटा सा घर नहीं छोड़ा, लेकिन सुमित्रा के बार बार कहने पर वह आ गई। हवेली में कई साल बाद ऐसी रौनक आई थी कि नौकर चाकर भी फुसफुसाने लगे थे। आज हवेली में फिर से घर जैसा माहौल बना हुआ है। सुमित्रा ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, बहन, मैंने जो किया वो हालात के दबाव में था, पर दिल से मैं हर रोज पछताती रही, मैं तुम्हें याद करती रही। शकुंतला देवी ने आंखों में आंसू भरकर यह सब कुछ कहा। मैं भी जिद में बहुत दूर चली गई थी। दोनों बहनों का गले लगना पूरे परिवार के लिए एक सुकून भरा पल था। गांव की औरतें जब हवेली में मिलने के लिए आई, तो सुमित्रा बड़े ही गर्व से बोली, अगर आज मेरी बहन मेरे पास है, तो उसकी वजह मेरी बहू है। निधि के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान थी। ये वही सुमित्रा थी जो पहले हर छोटी छोटी बात पर ताने दे देती थी। शकुंतला देवी ने कहा, ये जमीन जो मेरे नाम पर है, अब मैं चाहती हूँ कि इसे अजय और निधि के नाम पर कर दिया जाए, ताकि पूरा परिवार एक रहे। सुमित्रा ने भी हामी भरी। गांव में इस फैसले की चर्चा होने लगी। देखो, ठाकुर हवेली में अब कोई भी झगड़ा नहीं है। निधि ने सुझाव दिया कि इस साल की दिवाली पूरे परिवार के साथ में बहुत धूमधाम से मनाई जाए। सुमित्रा ने खुशी-खुशी मान लिया। रंगोली, दीप, मिठाई और सजावट की तैयारियां शुरू हो गई। दिवाली से 2 दिन पहले शकुंतला देवी का एक पुराना दोस्त हवेली में मिलने के लिए आया। उसने कहा, तुम दोनों बहनों को साथ में देखकर बहुत अच्छा लगा, वरना मैंने सोचा था ये रिश्ता हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो गया है। सुमित्रा मुस्कुराई। रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस वक्त के साथ में उलझ जाते हैं। दिवाली के दिन रसोई में निधि और सुमित्रा एक साथ पकवान बना रही थी। पहली बार सुमित्रा ने निधि से कहा था, बहू, नमक तू डाल दे, तेरा स्वाद अब मुझे पसंद है। निधि ने मजाक मजाक में कहा, माँ जी, ये तो चमत्कार हो गया। और दोनों सास बहू हंस पड़ी। रात को जब दीपक जलाए गए, हवेली सुनहरी रोशनी से नहा गई। सुमित्रा ने सबके सामने कहा, आज मैं वादा करती हूँ कि इस घर में कभी भी अहंकार दीवार नहीं बनेगा। शकुंतला देवी ने भी कहा, और मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा अपनी बहन का ही साथ दूंगी। दिवाली के अगले दिन हवेली में पूरे गांव को बुलाकर भोज रखा गया। लोगों ने कहा, इतनी एकजुट ठाकुर हवेली हमने सालों में नहीं देखी। निधि चुपचाप से आंगन में खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। उसके मन में तृप्ति था। रात को आंगन में दीपों की लौ मंद हो रही थी, लेकिन हवेली में रिश्तों की रोशनी पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। सुमित्रा ने निधि के पास में आकर कहा, बहू, तूने मुझे सिखाया है कि घर का असली धन प्यार है, जमीन जायदाद नहीं है। निधि ने माँ जी के पैर छुए, और आपने मुझे सिखाया कि सास भी माँ बन सकती है। दोनों की आंखों में चमक थी। एक नए रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।